एक 100 वाट का सीलिंग फ़ैन ये 10 घंटे मुसलसल चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। आपका 150 वाट का फ्रिज 8 घंटे मुसलसल चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। आपकी इस्त्री 1 घंटा मुसलसल चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितनी देर चलने पर कितने यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक है, इसके लिए आपको ना किसी कैलकुलेशन फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी किस्म का अम्पेयर मीटर या क्लम्प मीटर चाहिए होगा। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ के अम्पेयर चेक करके फिर आपको उसकी कैलकुलेशन फार्मूला लगाकर उसके अम्पेयर आपको वाट निकालना बताए थे कि कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं और कितने वाट की कौन सी चीज़ है। ठीक है, ये सबसे आसान और इंतहाई ईजी मेथड आपका डिजिटल मीटर आपको बताएगा कि आपकी चीज़ जो अंदर चल रही है, आपका लाल पंप है, आपकी फ्रिज है या कोई जो सी भी चीज़ है, कितने वाट की वो चीज़ है और कितनी देर चलने पर कितने यूनिट कंज्यूम करेगी। इसके अलावा जो सीलिंग फ़ैन है या आपका पेडिस्टल फ़ैन होता है, अगर उसकी स्पीड स्लो करते हैं तो वो कितने वाट पे चलता है और स्पीड ज़्यादा करने पर कितने वाट पे चलता है। इसके अम्पेयर्स में, इसके वाट में कोई फ़र्क पड़ता है। ये अक्सर लोग पूछते रहते थे पंखा स्लो करने से क्या इसके वाट कम हो जाते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखा दूँगा मीटर के ऊपर के स्लो करने से मीटर पे कितने वाट शो करवाता है और तेज़ पंखा चलता है तो कितने वाट पे चलता है। तो शुरू करते हैं। ये 3-4 बुनियादी चीज़ें आपको ईज़ी आसान तरीके से समझ आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ कितनी देर चलने पर 1 यूनिट कंज्यूम होता है और कितने वाट की है कौन सी चीज़। ये आपका डिजिटल मीटर आपको मुकम्मल रीडिंग देता है, आपको बताता है कि ये चीज़ इतने वाट की है और इतनी देर चलने के बाद इतने यूनिट कंज्यूम करेगी। शुरू करते हैं सीलिंग फ़ैन से। पहले मैं आपको सीलिंग फ़ैन चला के दिखाऊँगा कि ये कितने वाट पे चलता है और कितनी स्पीड पे है। ये सीलिंग फ़ैन मैंने ऑन कर लिया, इसका रेगुलेटर से इसकी स्पीड भी फुल कर दी है और ये देख सकते हैं पंखा फुल स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और अब इसके डिजिटल मीटर पे जाके देखेंगे कि फुल स्पीड पे ये कितने यूनिट कितने वाट पे चलता है। तो मीटर पे मैंने आपको पहले दिखाया भी हुआ है कि ये जो मीटर पे 5 रीडिंग्स आती हैं, इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि ये रीडिंग्स और ये इंडिकेशंस का क्या मतलब है। 5 नंबर पे जो रीडिंग आती है ना, ये आपके करंटली लोड होता है, जो अंदर चीज़ चल रही होती है उसके वाट किलो वाट में रीडिंग शो करवाता है 5 नंबर पे। ये 5 नंबर पे आपको ये इस वक्त दिखा रहा है 0.11 किलो आपने जिस भी वाट। चीज़ के वाट मालूम करनी है, यूनिट मालूम करनी है, आपने वो चीज़ ऑन कर लेनी है और बाकी घर की चीज़ें बंद कर देनी है। सारी चीज़ें बंद करके सिर्फ वही चीज़ ऑन करनी है। जैसे मैं अभी सीलिंग फ़ैन ऑन करके आया हूँ। ठीक है, सिर्फ सीलिंग फ़ैन चल रहा है और 5 नंबर जो रीडिंग आती है डिजिटल आपके इलेक्ट्रिकल डिजिटल मीटर पे, उसके आपने देखना क्या रीडिंग शो करवा रहा है। ये किलो वाट में रीडिंग होती है। इसे मैं स्टिल करके आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये 0.11 किलो वाट आपको दिखा रहा है रीडिंग। ठीक है, 0.11 किलो वाट है। हमारी जो रीडिंग होती है वो किलो वाट आवर्स में होती है, जो यूनिट होते हैं। ठीक है, 2 नंबर रीडिंग पे किलो वाट आवर्स आते हैं, जिसकी वापडा वाले रीडिंग करते हैं हमें बिल आता है। 5 नंबर पे जो लोड आता है ये किलो वाट होता है, करंट लोड जो अंदर लोड चल रहा होता है। इस किलो वाट को अगर आपने वाट में तब्दील करना है, ठीक है, ये 0.11 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो आपके वाट आ जाएंगे। यानी कि ये 110 वाट पे इस टाइम पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। सीलिंग फ़ैन 110 वाट पे चल रहा है फुल स्पीड पे। अगर आप इस 0.11 को घंटों के साथ ज़रब करेंगे, कितने घंटे आपने पंखा चलाना है, किलो वाट आवर्स निकालने हैं, जिसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 किलो वाट लोड 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। अगर हम इसे 10 के साथ ज़रब करेंगे 0.11 किलो वाट को अगर 10 घंटों के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 यूनिट आएगा। यानी कि एक सीलिंग फ़ैन अगर 110 वाट का या 100 वाट का पंखा 10 घंटे मुसलसल चले तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वाट आ जाएंगे 110 वाट, और इसे आप घंटों के साथ ज़रब करेंगे 10 घंटे या 12 घंटों के साथ, तो फिर आपके यूनिट आ जाएंगे कि कितने यूनिट कंज्यूम करेगा ये पंखा आपका। तो अब आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब हम पंखे को स्लो करके रेगुलेटर से इसकी स्पीड कम करते हैं और देखते हैं कि कम स्पीड पर पंखा कितने वाट पे चलता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी जब मोटर के हम स्पीड बढ़ाते हैं या आरपीएम बढ़ाते हैं तो उसके एम्पेयर बढ़ते हैं, और जब उसकी स्पीड कम करते हैं किसी भी मोटर के तो उसके वाट कम होते हैं। ठीक है, ये फ्रिज पे या इस्त्री पे ये चीज़ लागू नहीं होती। मैं मोटर की बात करूँ, जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है तो वाट उसके एम्पेयर बढ़ते हैं, और जब उसकी स्पीड कम होती है तो उसके एम्पेयर और वाट कम होते हैं। ये देखिए 0.05 यानी कि 50 वाट पे ये पंखा चल रहा है। स्पीड कम करने पर 50 वाट पे चलता है। अब ये डॉलन्स का फ्रिज है, मेरे पास मीडियम साइज़ का डॉलन्स का फ्रिज है। इसे मैं ऑन करता हूँ और बाकी चीज़ें बंद कर देता हूँ। इसे देखता हूँ ये कितने वाट पे चलता है। ये फ्रिज मैंने ऑन कर दिया है और बाकी घर की चीज़ें आपने बंद कर देनी है। ठीक है, फिर आपको सही रीडिंग का पता चलेगा कि आपकी चीज़ कितने वाट पे चलती है। अभी 1 नंबर रीडिंग ये सीरियल नंबर होता है मीटर पे, जो आपका सीरियल नंबर मीटर का होता है। 2 नंबर ये टोटल किलोवाट आवर्स होते हैं, जो रीडिंग वापडा वाले नोट करते हैं। ये प्रीवियस एमडीआई होता है। ये मैंने डिटेल से आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि मीटर की रीडिंग कैसे चेक करते हैं। 5 नंबर पे जो लोड आएगा ये आपके फ्रिज के वाट होंगे कि कितने वाट पे फ्रिज चल रहा है। ये 0.14 आ रहा है, यानी कि 140 वाट पे इस टाइम ये फ्रिज चल रहा है। और अब मैं आपको इस्त्री भी चेक करवा देता हूँ, इस्त्री कितने वाट की होती है और कितने वाट कंज्यूम करती है, क्योंकि जो ये मीटर पे वाट शो करवा रहा है ना, ये ओरिजिनल वाट हैं। अगर आप एम्पेयर मीटर से या कैलकुलेशन फार्मूले से वाट निकालते हैं ना, उसमें कोई कमी पेशी आ सकती है, लेकिन जो ये मीटर आपको दिखाएगा ये ओरिजिनल वाट होते हैं
और मीटर से ही रीडिंग नोट की जाती है। इसमें जो वाट आते हैं वो बिल्कुल सही वाट होते हैं। तो अब इस्त्री के देख लेते हैं कि इस्त्री कितने वाट पे चल रही है इस टाइम। इस्त्री वैसे अमूमन 1000 वाट की होती है और एक इस्त्री 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल करती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, इस्त्री को 1 घंटा मुसलसल चलाएँ तो 1 यूनिट इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये 1000 वाट की होती है। ये देखें 1.05 किलो वाट, ये 1050 वाट शो करवा रहा है। और अब आपको मैं लाल पंप दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो डबल इम्पेलर का पंप लगा हुआ है, इसे ऑन कर लेते हैं और इसके मैं वाट दिखाता हूँ आपको। ये तकरीबन 2000 वाट के करीब होता है, 1800-1900 वाट के करीब होता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मीटर पे भी आपको शो हो जाएंगे 5 नंबर रीडिंग पे। और पंप जो हमारा जो डबल इम्पेलर पंप होता है 7 से 8 एम्पेयर लेता है और आधा घंटा चलने से 1 यूनिट कंज्यूम करता है। लाल पंप अगर आधा घंटे मुसलसल चले तो ये 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। इस तरह ये देखें 1.85 यानी कि 1850 वाट पे इस टाइम लाल पंप चल रहा है। तो इस तरह आप इसके यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी कि 100 वाट का सीलिंग फ़ैन 10 घंटे मुसलसल चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। आपका 150 वाट का फ्रिज 8 घंटे मुसलसल चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। आपकी इस्त्री 1 घंटा मुसलसल चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। और अगर आपका जो लाल डबल इम्पेलर पंप है आधा घंटा चले तो 1 यूनिट इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।